हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज मैं आपके सामने इंडिया 2024 की जो बुक आई है, इंडिया ईयर बुक जिसे कहते हैं, उसका रिव्यू लेके आया हूँ। आपको मैं इसमें पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि आपको इस बुक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि यार अगर आप बुक की साइज़ देखो तो ओवरऑल टोटल जो है ना, ये लगभग 800 पन्नों की किताब है। ये देखो इस तरीके से आप अगर देखो 830 पेज की बुक है ये। तो मैं पूरी डिटेल आपको लेकर आया हूँ और इसमें मैं आपको यूं ही नहीं बताऊंगा कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। काफ़ी चैप्टर्स इसमें मैंने खुद ही रिव्यू किए हैं, खुद ही मैंने इसमें काफ़ी चैप्टर पढ़े हैं, उसके बाद देखें कि आखिर ये काम के होते हैं या नहीं होते। और देखो एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं, जो पिछले साल वाला पेपर था 2023 का पेपर जो था यूपीएससी का प्रीलिम्स का, यार उसके अंदर डायरेक्ट आपको ऐसे लगभग 20 के क्वेश्चन आसपास मिल जाएंगे जो इस बुक से एग्जैक्ट आपके लाइन मिल जाएंगे। मतलब आप अगर देखोगे इस बुक को पढ़ के लगोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद एग्जामिनर ने इसी बुक से क्वेश्चन नहीं बनाया सिर्फ, मतलब लगभग 20 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली इस बुक से मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये एक ट्रैप होता है। कभी कभी क्या होता है, यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में कुछ बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो आप कभी भी ना यूपीएससी के एग्जाम के लिए सोर्स ट्रेस मत करो। लेकिन फिर भी हम क्यों कहते हैं कि आखिर इंडिया ईयर बुक जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये जो बुक है ना वो खुद गवर्नमेंट पब्लिश करती है। और आपको पता है कि भाई जब भी कभी आंसर की बनेगी या जब भी कभी पेपर्स बनेंगे, उसमें मेनली जो है ना वो डेटा गवर्नमेंट के आते हैं। गवर्नमेंट जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही है उस स्कीम से क्वेश्चन आता है। तो इसके अंदर ना आपको वही चीज़ कंपाइलेशन मिल जाएगी जो आप अलग अलग पीटी 365 में पढ़ते हो या किसी भी और कोचिंग के मैगजीन में पढ़ते हो। तो देखो सबसे पहले तो ये खोलोगे आप तो देखो यहाँ पर मैं चैप्टर्स दिखा दूँ। तो देखो शुरुआत के जो चैप्टर है ना, जो एक तो है चैप्टर लैंड्स एंड द पीपल, एक नेशनल सिंबल और एक पॉलिटी। देखो ये सब बिल्कुल बेसिक चैप्टर है जो आपको नॉर्मल बुक में भी मिल जाएंगे, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ते हो चाहे आप पॉलिटी पढ़ते हो। तो देखो ये सब पॉलिटी के चैप्टर्स हैं। और उसके बाद ये डिफेंस हो गया, फिर लॉ एंड जस्टिस हो गया और इंडिया एंड वर्ल्ड हो गया। जो इंडिया एंड वर्ल्ड है ना वो चैप्टर है आईआर का। अब इसमें से ना देखो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन हाँ अगर आप बेसिक एक बार पढ़ ली हो तो देखो, अगर मैं आपको अब चैप्टर वाइज अंदर का अगर मैं रिव्यू दिखाऊं कि आखिर अंदर आखिर दे कैसे रखा है, तो आप यहाँ पर ना सबसे पहले ये थीम जो देख रहे हो, इसने थीम को डिवाइड कर रखा है इस बार कि जैसे ह्यूमन रिसोर्स के जो टॉपिक है उसको अलग कर दिया, जो हेल्थ है, एजुकेशन है और वेलफेयर है। फिर इकोनॉमी का जो टॉपिक है उसको इसने अलग कर दिया, जो कॉमर्स हो गया, इंडस्ट्री हो गया, फाइनेंस हो गया, कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, ये सब। फिर फार्मर्स और फूड ग्रेन्स का जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना उसको इसने अलग कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे टॉपिक्स अलग है, एनर्जी के जो टॉपिक्स है ना वो इसको अलग कर रखा है। और जो बेसिक है वो सारी बेसिक शुरुआत के 6 चैप्टर के अंदर बेसिक है, जो आपको किसी भी और जनरल बुक में आपको मिल जाती है। चाहे पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत पढ़ते होगे, लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी, ये ज्योग्राफी एनसीईआरटी में मिल जाएगी। तो देखो मैंने क्या कोशिश किया है, मैंने एक बार सोचा कि एक बार बेसिक पढ़ के देखते हैं, क्योंकि पढ़ने में 3 से 4 घंटे लगे मुझे, एक चैप्टर है इसके बेसिक। लेकिन हाँ बेसिक के अंदर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी मिली जो कि ना हमें नॉर्मल एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलती है। तो देखो जैसे ये लैंड एंड द पीपल है तो पहला चैप्टर है। अब अगर आप ये देखोगे ना तो ये नॉर्मल ज्योग्राफी है। अब ज्योग्राफी के अंदर भी ना कुछ कुछ पॉइंट आपको मिल सकते हैं जो कहीं किसी और बुक में नहीं मिलते हैं। तो देखो इस तरीके से बता रखा है, जैसे देखो सबसे पहला टॉपिक है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भारत का कैसा है और इंडिया का। फिर रिवर सिस्टम क्या है, तो देखो रिवर सिस्टम में सारी चीज़ें बता रखी है। इंडस रिवर सिस्टम क्या है, फिर गंगा ब्रह्मपुत्र क्या है, ये फिर किस रिवर को पद्मा कहा जाता है, कहाँ पर कहा जाता है, या किसको मेघना कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर जो नॉर्मल बेसिक चीज़ होती है ना वो सारी बता रखी है। फिर क्लाइमेटिक सीजन के बारे में बता रखा है कि क्लाइमेटिक सीजन आखिर किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, विंटर सीजन क्या है, प्री मानसून क्या है। तो देखो ये तो रहा जनरल एक ज्योग्राफी कि आपको जो शुरुआत का चैप्टर मिलेगा ना वो ज्योग्राफी है। और आखिरी जो टॉपिक है उसके अंदर देखो सेंसस बता रखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इधर उधर भागते रहते हो कई सारे टॉपिक्स के लिए, लेकिन हाँ जो सेंसस टॉपिक है वो अगर आप गवर्नमेंट के डेटा से ही डायरेक्टली पढ़ रहे हो ना कि गवर्नमेंट किस चीज़ पर फोकस कर रही है। अब देखो एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इस बुक में दिया है ना वो डायरेक्टली पिछले साल के पेपर्स में आया था। अब क्या आया था देखो मैं यहाँ समझाता हूँ। जो लिटरेसी था ना उसका मतलब पूछा था प्रीवियस ईयर पेपर में कि आखिर लिटरेट हम कहते किसको हैं। ये जो सेंसस है उसने लिटरेट कहा किसको। तो देखो यहाँ पर जो ये पहला लाइन लिखा हुआ है ना, अ पर्सन एज्ड 7 एंड एबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट। मतलब देखो लिटरेट जो है ना हम उसको कहेंगे जो कि 7 साल से एबव है और जो कि लिख भी सकता है और बोल भी सकता है
ये इंपॉर्टेंट चीज, मतलब जो पढ़ भी सकता है और जो लिख भी सकता है। लेकिन हाँ, इसी से ना एक दूसरा ऑप्शन बना रखा था, इसलिए मुझे लगा कि शायद जो पेपर सेटर्स है ना, जो एग्जामिनर्स हैं, वो इन बुक को फॉलो करते होंगे, क्योंकि जो दूसरा इसमें लाइन लिखा है ना, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी के दूसरे ऑप्शन में था। और वो क्या था? अ पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट, यानी जो कि ना सिर्फ पढ़ सकता है लेकिन वो लिख नहीं सकता, उसको हम लिटरेट नहीं कहेंगे। तो ऐसे ऐसे जो ना मेन डेफिनेशन है कि आखिर हम लिटरेट किसको कह रहे हैं, या फिर अगर हम माइग्रेशन, हम अगर मान लो सेंसस के अंदर मेजर कर रहे हैं तो माइग्रेशन किसके ऊपर हम मेजर करते हैं? आखिर लास्ट रेसिडेंस के ऊपर मेजर करते हैं या प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर मेजर करते हैं? तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, जो गवर्नमेंट का है, वो इसके अंदर दे रखा है। तो देखो, सेंसस तो इसमें पढ़ने के लायक है, आप इसको पढ़ सकते हो। अब देखो, अगर मैं नेशनल सिंबल की बात करूं तो ये आपको किसी भी जनरल बुक में मिल जाएगा कि आपको नेशनल फ्लैग के बारे में हो। और एक और बात, जो पिछले साल का पेपर आया था यूपीएससी का, उसके अंदर इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आया था। अगर आप देखो 2023 का प्रीलिम्स देखोगे ना, तो आपको ये वाली लाइन आपको डायरेक्टली मिल जाएगी वहां पर। और कौन सी लाइन थी? तो ये वाली जो है कि लेंथ एंड द हाइट ऑफ द फ्लैग विल बी 3:2। और जो भी 4 ऑप्शन थे ना बना रखे, जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, वो 4 ऑप्शन डायरेक्ट इस आपको पॉइंट में मिल जाएगा जो नेशनल फ्लैग के नाम से टॉपिक है। तो आप इस हिसाब से भी कह सकते हो कि शायद इससे क्वेश्चन आते हो। फिर नेशनल एंथम के बारे में बता रखा है। उसके बाद ना एक जनरल पॉलिटी चैप्टर स्टार्ट होता है, 3rd, जिसके अंदर आपको सारी बेसिक चीज़ें जो आपको इग्नोर करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपना ये बहुत ज़्यादा जनरली से फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ये सारे आप उसके अंदर पढ़ते हो, जो लक्ष्मीकांत हमारी बुक होती है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें इसके अंदर होती हैं पॉलिटी में जो पढ़ने लायक होती हैं। जैसे देखो, आपको मैं बताऊं दूं कैसे। अगर आप ये लास्ट करोगे पॉलिटी के, तो लास्ट में ना कुछ कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखो, एक तो गवर्नमेंट की स्कीम है। देखो, ये रोजगार मेला क्या है, तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि रोजगार मेला के क्या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं। फिर एक वैसे आ सकता है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ना, उसके क्या काम होता है। फिर देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर जो भी है ना फैक्ट्स, वो फैक्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आप जब भी कभी राइट टू इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो ना, तो आप बुक से पढ़ते हो, आप फंडामेंटल राइट से जोड़ के पढ़ते हो, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर किस बात पर फोकस कर रही है वो बातें हम इग्नोर कर देते हैं। या कई बार ना PT 365 या सब ऐसी बुक जो होती है ना, जो करंट अफेयर की मैगजीन्स होती है, उसमें कवर वो नहीं होती। तो यहाँ पर आप एक रीडिंग लगा सकते हो, आपको गवर्नमेंट की प्रोस्पेक्टिव पता चल जाएगी। तो देखो, उसी तरीके से कई सारे आपके स्कीम दिख सकते हैं यहाँ पर। ई ऑफिस क्या है, सिटीजन चार्टर्स क्या होता है, ये सब ऐसे जनरल चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, पॉलिटी के अंदर आपको मैक्सिमम चीज़ें इग्नोर करनी है, क्योंकि आपको बाकी बुक में मिल जाएगा ये। अब देखो, जो अगला चैप्टर है वो है डिफेंस। डिफेंस के अंदर देखो, यहाँ पर ऐसे तो मेन चीज़ क्या है ना, डिफेंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है यूपीएससी में, वो ज़्यादा पूछी जाती हैं CDS के एग्जाम में, CAPF के एग्जाम में। तो यूपीएससी में तो इससे कम है। लेकिन हाँ, इस चैप्टर के अंदर भी मानोगे नहीं आप, पिछले साल यूपीएससी के प्रीलिम्स में इस चैप्टर से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और वो डायरेक्टली कहीं और नहीं मिल रहा था, वो इंडिया ईयर बुक में भी था। और वो कौन सा क्वेश्चन था? तो एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, होम गार्ड का क्वेश्चन होगा। तो देखो, होम गार्ड का आगे यहाँ पर दे रखा होगा। और एक और क्वेश्चन था यूनियन पीस कीपिंग का। देखो, यहाँ पर मैं आपको टॉपिक दिखाऊं, देखो क्या क्या पहले इसमें कवर कर रखा है। तो डिफेंस में देखो, सबसे पहले क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में बता रखा है, CDS क्या होता है, ये सारी चीज़ें कवर है। उसके बाद फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब जो भी स्टैटिक है ना, वो ठीक से इसमें कवर है। फिर इंडिया के कोस्ट गार्ड क्या होते हैं, तो ये भी कवर इसके अंदर है, जिससे क्वेश्चन एक बार आया। फिर यहाँ पर आप देखोगे UN जो पीस कीपिंग है ना, इसका क्वेश्चन डायरेक्टली था किसके अंदर, पिछले साल यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर था। तो देखो, ऐसे कई सारे गवर्नमेंट के स्कीम है, जैसे एंटी पेरिसी ऑपरेशन क्या है यहाँ पर, तो मिलिट्री का रोल वगैरह क्या होता है। तो एक बार आप बेसिक आप इसका वो कर सकते हो, रीडिंग लगा सकते हो। जैसे INS विक्रांत जो है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अभी हाल में न्यूज़ में भी था। तो देखो, फिर एयरफोर्स का इसमें अलग से टॉपिक बना रखा है। फिर एयरफोर्स की जितनी भी स्कीम है उसको इसने डिटेल से एक्सप्लेन किया। और देखो, अग्निपथ जो स्कीम है, जो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, जो लगभग आप न्यूज़ में सुनते ही रहते हो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है। तो देखो, अग्निपथ स्कीम के अंदर उसके सारे बेनिफिट समझा रखे हैं कि उसका बेनिफिट क्या है, वो स्कीम क्या है, या फिर उसके अंदर इंडियन नेवी वगैरह जो है वो आगे। तो वो मैं कह रहा हूँ, एक तरीके से जो गवर्नमेंट की स्कीम है ना, वो सारी चीज़ें आपको इस बुक के अंदर डिटेल से मिलती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यार कि आपको कंप्लीट एनालिसिस करूं कि आखिर इस बुक के अंदर है क्या। तो देखो, डिफेंस के बाद आपको जो चैप्टर मिलेगा वो चैप्टर है लॉ एंड जस्टिस का। ये अब लॉ एंड जस्टिस भी ना, इसके अंदर हाई कोर्ट्स के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। तो ये भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है, क्योंकि ये सब आप पढ़ते हो किसके अंदर, लक्ष्मीकांत के अंदर। फिर इलेक्शन लॉ, इलेक्शन रिफॉर्म्स, ये सब है, तो ये सब भी इसके अंदर दे रखा है। तो देखो, अगर आप
इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना चाहते हो तो देखो मैं कहूँगा एक बार आप इसको रीड कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ना इंटरनेशनल रिलेशन से आजकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो इंडिया और वर्ल्ड नाम का एक चैप्टर है, ज़्यादा पेज का चैप्टर नहीं है, आप 3 घंटे में आप एक रीडिंग लगा लोगे। तो देखो जैसे G20 प्रेसिडेंसी अभी इंडिया को मिली थी तो उसको डिटेल से यहाँ पर समझा रखा है। फिर और कौन कौन सी मीटिंग हुई, हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हमारे अलग अलग जो कंट्री हमारे जो नेबर्स में उनके साथ हमारा किस बेसिस पर रिलेशन बना है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर समझा रखा है। तो देखो ये मैंने पढ़ा भी है, तो इसलिए मैंने कहा आपको कि एक बार आप इसको रीड कर सकते हो। फिर हमारे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप देखो यहाँ भी समझा रखा है इंडिया में जो है वो उनका पीस कीपिंग में क्या रोल है, जो UN का पीस कीपिंग मिशन है ना, तो उसके अंदर इंडिया का क्या रोल है, फिर काउंटर टेररिज्म क्या है, फिर साइबर डिप्लोमेसी क्या है। तो मतलब सारी चीज़ें आपको जो मेंस के सिलेबस में GS3 में लिखा हुआ है ना, वो चीज़ें आपको यहाँ पर इकट्ठी मिल सकती हैं। तो देखो ये है। अब बात आती है इतनी, तो देखो इसमें क्या है, फाइनेंस के बाद ये जितने भी टॉपिक है ना वो सारे कोर इको के टॉपिक है जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। लेकिन हाँ, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी सरकार की न्यू स्कीम होती है, जो भी आपको लगे न्यूज़ में हो फाइनेंस के, तो फाइनेंस के चैप्टर जो है ना वो वाली चीज़ें आप स्कीम वाली चीज़ें देख सकते हो, क्योंकि इसमें स्कीम वगैरह जो है ना, जो सरकार का ज़्यादा फोकस होता है बजट के अंदर, जो सरकार इकोनॉमिक सर्वे में जिसका जिक्र करती है ना, वो सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखो ये सब क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं UPSC के अंदर, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। किसान क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा, KCC से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, नाबार्ड से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सब देखो आपको जनरल इको की बुक में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आपको एक गवर्नमेंट की क्या प्रोस्पेक्टिव है, गवर्नमेंट उस बात, मतलब अगर मान लो आप KCC पढ़ रहे हो, किसान क्रेडिट कार्ड, तो हो सकता है आपके बुक में 4 पेज का टॉपिक हो सकता है इसकी डिटेल काफ़ी ज़्यादा दे रखा हो सकता है नाबार्ड को आपको 2 पेज में समझा रखा हो। लेकिन हमें जितनी चीज़ जाननी है, जो गवर्नमेंट फोकस करवा रही है कि भाई उतनी चीज़ किसी को पता होनी चाहिए, तो वो चीज़ें आपको डायरेक्टली इस बुक से पता चल जाएगी, जो कि इंडिया ईयर बुक। तो देखो फाइनेंस का अगर मैं दिखाऊं तो उसके बाद जो है वो कॉर्पोरेट अफेयर्स चैप्टर है, और इसी तरीके से ना सारे चैप्टर डिवाइडेड है। और एक वीडियो ना मैं स्पेशली इसके ऊपर बना दूंगा कि जो पिछले साल में क्वेश्चन आए थे 2023 के जो प्रीलिम्स में, वो आखिर इसमें से कहाँ पर ट्रेस हम कर सकते हैं उसको। अब देखो इसके अंदर ना कई सारे आप टॉपिक देखोगे, कई बार ना ऐसा होता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है। जैसे एक चैप्टर इसके अंदर इंडस्ट्री नाम का, देखो आप इंडस्ट्री चैप्टर है। अब आप पिछले साल के पेपर जाके देखना एक बार, पिछले साल के पेपर में ना एक क्वेश्चन आया था इल्मेनाइट का, और वो क्वेश्चन आप अगर देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा शायद पेपर सेटर ने यहीं से देख के वो क्वेश्चन बनाया होगा। अब क्या था देखो, इंडस्ट्री के अंदर ना इसके अंदर सारी चीज़ डिस्कस है कि भाई निकल कहाँ पाया जाता है, टंगस्टन का क्या है या ग्रेफाइट का क्या है। तो देखो यहाँ पर आपको लास्ट में टॉपिक मिल रहा होगा इल्मेनाइट। अब यही एग्जैक्ट लाइन जो है ना वो UPSC के उसमें था, क्वेश्चन में था, वो क्या था, इल्मेनाइट एंड रूटाइल अलॉन्ग विथ हैवी मेटल्स। अब वो UPSC के ना लाइन में खुद ही बता रखा था कि ये कोस्टल रीजन में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ये दे रखा है ये रत्नागिरी कोस्ट में पाया जाता है महाराष्ट्र में। तो देखो जो एग्जैक्ट लाइन इसने लिखा इल्मेनाइट एंड रूटाइल अलॉन्ग विद हैवी मेटल्स, हैवी मिनरल्स, तो यही वाली जो लाइन है ना वो UPSC के प्रीलिम्स में था कि ये किस चीज़ का कंपाउंड है या ये किस चीज़ का ओर है, इससे हमें कौन सी चीज़ें मतलब मिलती है, और इसका जो आंसर था वो था हमारा टाइटेनियम। तो देखो ऐसी कई सारी इसके अंदर क्वेश्चन है ना जो आपको लगेगा कि जो UPSC में पूछा गया, जो इसी बुक से ऐसा आया है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यार ये गवर्नमेंट की बुक है। गवर्नमेंट की बुक में अगर आपको जो भी डेटा है ना वो इंपॉर्टेंट होती है, और गवर्नमेंट चाहती है वो डेटा आप याद रखो। तो देखो इसके अंदर जो भी डेटा हो वो एक बार आप रीड कर सकते हो, लेकिन हाँ इतनी मोटी बुक को यार रीड करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास अभी कम टाइम है तो आप इतनी मोटी बुक को रीड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे देखो हम वापस से इसके ऊपर आ जाए तो क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले जो इको के टॉपिक है, जो आप PT 365 पढ़ते हो ना, आपने देखा होगा PT जो 365 होती है किसी भी करंट अफेयर के मैगजीन होती है, उसके अंदर इंडस्ट्री अलग से होता है, उसके अंदर एनर्जी अलग से होता है, कॉमर्स अलग से होता है, फाइनेंस अलग से होता है। तो जब भी आप ना एक मान लो चैप्टर पढ़ा आपने स्टैटिक्स से पढ़ा या PT 365 से पढ़ा, तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना एक बार इसको देख लिया करो, और अगर वो वाला वहाँ पर न्यूज में है और यहाँ पर भी आपको दिख जाए ना तो एक बार कोशिश करना आप इंडिया प्रीवियस ईयर बुक से पढ़ लेना, क्योंकि जो इसके अंदर पॉइंट है ना क्या पता वही UPSC के ऑप्शंस में बन जाए, जैसा कि पिछले साल में काफ़ी क्वेश्चन में हुआ है। जो मैं एक प्रूफ वीडियो भी लाऊंगा कि आखिर इंडिया ईयर बुक से कितने क्वेश्चन मैच हुए थे। अब मेन बात रह जाती है क्या हमें इतना पढ़ना चाहिए। तो देखो अगर मैं सीधी सी बात कहूँ तो देखो पढ़ना तो कम से कम ही चाहिए, रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन UPSC जो है ना आजकल आप
कम भी पढ़ोगे उसमें भी सिलेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। कारण क्या है ना कि यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा डेटा बेस्ड भी आजकल हो गया है। कई लोग कहते थे यूपीएससी जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के सवाल पूछती है, डेटा नहीं पूछती, डेटा बहुत कम फोकस करती है। लेकिन अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का पेपर देखोगे उसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा डेटा बेस्ड सवाल थे, उसके पहले भी काफ़ी ज़्यादा डेटा बेस्ड सवाल आते रहे। तो देखो मैं तो कहूँगा कि जो स्टैटिक पोर्शन है जो आप कहीं भी और से पढ़ लेते हो, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसको छोड़ देना। चैप्टर नंबर 6 पढ़ लेना जो आईआर का है। आईआर की आपकी समझ आ जाएगी गवर्नमेंट किस देश से कौन सी चीज़ें, मतलब एक तरीके से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके लिए। फिर इको का सेक्शन ना आप पीटी 365 पढ़ने के साथ साथ ही एक बार देख लेना कि जो करंट के अंदर न्यूज़ में है क्या वो इसके अंदर है, और अगर वो इसके अंदर है तो आप इसी से एक बार उसको कवर कर लेना। तो ये सारी चीज़ें आप इससे में कवर कर लोगे। फिर देखो आखिरी अंदर इसके अंदर क्या रखा है, जो कम्युनिकेशन एंड कंटेंट है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, वो भी इसके अंदर डिस्कस कर रखा है 28 नंबर चैप्टर में। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ना जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो भी सरकार ने अभी तक किया है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस है। फिर आखिरी जो है वो है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब इसके अंदर दे रखा है कि क्या क्या अभी तक अमेंडमेंट्स वगैरह हुए हैं, स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी है, ये सब। तो ये सब तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो आप कहीं भी मिल जाएगी। तो ये बुक तो है देखो ऐसे काफ़ी अच्छी, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप YouTube पे इसकी काफ़ी वीडियोस भी देख सकते हो। और कोशिश मैं करूँगा कि जो भी चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है, जो भी चीज़ें मैंने इसके अंदर पढ़ा है, जो मैं इसके नोट्स बना रहा हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपके इस चैनल पर ज़रूर डाल दूंगा। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्यूचर के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले दिनों में और ऐसी ऐसी वीडियो मिल सके। तो यार मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। और एक प्रूफ वीडियो देखना मत भूलिएगा। मैं इंडिया ईयर बुक से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, पिछले साल के पेपर में 2023 में, वो अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा। तो तब तक के लिए यार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।